आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, गुप्त नवरात्रि, तो अंदाजा लगाइए। तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो। तो अमावस्या के दिन दोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है, दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे उसको मिलेगा। पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं, प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष, ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना।
एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। पत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है। पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है। 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता था, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सीहोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारद के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना, आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं,
उस स्थान पर, उस मटके के पास में, उस हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान। अमावस्या के दिन सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो औषधि के। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार
अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं। पहला, भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का। आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए, तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर